वेलकम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड होना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड हमें उन सिचुएशंस में बहुत काम आता है जहां पर हम निराश है, जहां पर कुछ सिचुएशंस बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है, आपको कोई सॉल्यूशन का जानकारी नहीं है और सॉल्यूशन आपके समझ में नहीं आ रहा है। उस समय अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा आपके साथ में, तो ये संभावना बनी रहती है कि आप नकारात्मक सिचुएशन के शिकार हो जाओगे और आपके दिमाग के अंदर में एक नकारात्मकता की सोच आ जाएगी और वो सोच आपको निराश कर सकती है, आपके जीवन में दुख ला सकती है। इसीलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। आज अगर आप देखोगे कोई भी न्यूज़ चैनल, पेपर्स, जर्नलिज्म्स, ये सब नकारात्मक चीज़ों का प्रसार कर रही है और ये निगेटिव सोच समाज में हर तरह फैली जा रही है। इसकी वजह से आज की जो नई जनरेशन है, यह भी एक नकारात्मक विचारों को लेके आगे बढ़ रही है। अगर ऐसे नकारात्मक माहौल में हम जीवन जी रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों पे उसका क्या असर होगा, वो भी एक नकारात्मक सोच लेके ही आगे बढ़ेंगी। और ये नकारात्मक सोच खुद के जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा हमारे संबंध में जो भी लोग आते हैं, उनमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी घटनाएं घट रही है, ये सब कुछ आपके जीवन में सकारात्मक हो रहा है, उस समय आपकी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच बनी रहना बहुत ही आसान है। लेकिन जीवन एक इतना आसान भी नहीं होता है। जीवन के हर समय में कभी न कभी आपको कुछ संकट का सामना जरूर करना पड़ता है और ऐसे सिचुएशन में आपके अंदर में एक सकारात्मक की सोच होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर में वो सकारात्मक की सोच नहीं है, तो आप चिंता, भय, इन प्रॉब्लम से घिरे जाओगे और इससे आपकी कार्य करने की क्षमता, एनर्जी भी कम हो जाएगी। आपको जो रिजल्ट अचीव करना है जीवन में, वो रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें सकारात्मक लोगों के साथ में जुड़ना चाहिए। अपना जो फ्रेंड सर्कल रहेगा, ऐसे फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट करना है जो हमेशा सकारात्मक बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना ही नकारात्मक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। इसीलिए जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आपको सिखाना पड़ेगा कि सकारात्मक रहना कितना इम्पोर्टेंट है और उनको सकारात्मक रहने के लिए आपको भी आपके जीवन में एक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी। आपको हर एक प्रॉब्लम जीवन में आएगा, लेकिन हर प्रॉब्लम में नकारात्मक चीज़ें तो होती ही होती है, उसी हम प्रॉब्लम बोलेंगे। लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ में एक सॉल्यूशन भी आता है, उसमें एक सकारात्मक अपॉर्चुनिटी भी रहती है। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको सोचना है और उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ना कि नकारात्मक चीज़ों पर। जब आप न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे कुछ नकारात्मक चीज़ें देखते हो, तो आपका ब्रेन एक तरह से उसके ऊपर काम करने शुरू कर देता है। और जब आप अनकॉन्शियस होते हो, जैसे कि रात में आप सोने को जाते हो, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो भी आपकी नकारात्मक बातों के ऊपर सोचने लगता है। इसीलिए आपको देखना भी सकारात्मक बातें चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल भी सकारात्मक होने चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें बाजार में जाकर परचेज करो, कुछ अच्छी किताबें आप परचेज करो, जहाँ पे आपको कुछ सकारात्मक सोच वाली किताबें जरूर मिल जाएगी।
आप अगर नकारात्मक हो, आपके साथ में कोई सकारात्मक आदमी रह रहा है, तो ये भी हो सकता है उसकी सोच में भी आप इम्पैक्ट कर सकते हो। इसीलिए ऐसे नकारात्मक विचारों को आपके ऊपर हावी नहीं होना है। आपको उस नकारात्मक सोच को इमीडिएट फीडबैक देना जरूरी है कि ये सोच सही नहीं है, इसको सुधारना चाहिए और इसमें करेक्शन की गुंजाइश है। एक बार हम खुद सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन जाएंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी धीरे धीरे सकारात्मक बनते जाएंगे और एक तरह से सकारात्मक की सोच दुनिया में फैल जाएगी। अभी दुनिया में आपको सिर्फ नकारात्मक सोच दिख रही है, नकारात्मक चीज़ों के ऊपर लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ों के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि दुनिया में कोई अच्छी चीज़ें हो ही नहीं रही है। दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम वो चीज़ों के बारे में बोल नहीं रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं क्या नकारात्मक चीज़ें जीवन में हो रही है, दुनिया में घट रही है, उसके बारे में ही सारी दुनिया बातें कर रही है। इसकी वजह से ये माहौल, ये कल्चर एक नकारात्मक कल्चर बन चुका है। आप अच्छी तरह से देखो, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में भी एक नकारात्मक सोच आ चुकी है। आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देख लो, वहाँ पर भी लोग नकारात्मक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो अपना काम अच्छी तरह से करने की बजाय दूसरा कैसे गलत काम कर रहा है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी का माहौल भी नकारात्मक बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। कोई सोच नहीं रहा है कि मैं सकारात्मक कैसे रहूं, मैं दूसरे के बारे में अच्छा कैसे बातें करूं। तो ये चीज़ें बहुत जीवन में इम्पोर्टेंट है कि हम खुद सकारात्मक रहे। दूसरों में कमियां होती है, कमियां ढूंढना आपका काम नहीं है। आपको फीडबैक देना जरूरी है अगर कुछ लोग कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको उनके बारे में एक नकारात्मकता फैलानी जरूरी है। आप भले ही कोई जो पद्धत है, प्रोसेस है, मेथड है, उसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन उसको भी पॉजिटिव वे में पेश करना जरूरी है। आपके लिए आपके पास में कोई गुरु चाहिए जो सकारात्मक विचार वाले हों। उन गुरुओं से आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है, उनसे आपको प्रेरणा लेनी ज़रूरत है और यही प्रेरणा, यही सीख आपके जीवन में एक बदलाव लाएगी और आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच का निर्माण होगा। जैसे ही आपके जीवन में सकारात्मक सोच आएगी, वैसे आपको लगेगा कि आपके जीवन में बदल हो रहा है, आपके दुख कम हो रहे हैं, आपका जो एजुकेशन लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक सोच की वजह से पॉसिबल है। इसीलिए आज से आप डिसाइड कर लो कि कोई भी नकारात्मक चीज़ें आपके मन में आ जाती है तो उनको उधर ही नष्ट करना जरूरी है। उनके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है उस नकारात्मक सिचुएशन में, उस नकारात्मक विचार से मैं सकारात्मक चीज़ क्या निर्माण कर सकता हूँ, कैसे मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ और कैसे मेरे इस नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ। यही दुनिया में एक बदलाव लाएगा, यही दुनिया में एक खुशहाली लाएगा। आज दुनिया में जो भी झगड़ा, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसकी वजह नकारात्मक सोच ही है। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में ऐसा कोई अगर सोचता है तो हमें बुरा लगता है। आपको ऐसा सोचना है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वह उस बंदे के बारे में भी ऐसा कोई सोचता है तो उसको कैसे लगेगा। इसीलिए आपको जीवन में बदलाव लाना है तो एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना जरूरी है। आज से डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी होगा सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ होगा। यस, किसी लोगों में, किसी सिस्टम में, किसी प्रोसेस में कमियां जरूरी होंगी, लेकिन उसको हमें कंस्ट्रक्टिव वे से
सकारात्मक सिचुएशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें नहीं चाहिए। ये दुनिया में हमें एक सकारात्मक सोच का निर्माण करना है, और जब हम सकारात्मक सोच निर्माण करेंगे तभी ये समाज का निर्माण होगा और तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। Goodbye and bye bye for now. Thank you for watching this video.